गोष्टी तर रेविट मध्ये आपल्याला सगळ्यात अगोदर प्लान सेक्शन, ओके हिंदी, बस ठीक है। रेविट में बेसिकली आप पहले हमको क्या सीखने को मिलने वाला है, प्लान। इसका बेसिक स्टेज क्या है कि हम ऑटोकैड में प्लान बना के इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कमांड में से ये एक ऑप्शन है, या फिर आप खुद से भी यहाँ पे प्लान बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है लेवल फर्स्ट में, ओके। और उसके फीचर्स क्या है, जब भी आप इसमें प्लान बनाते हैं आपको सेक्शन एलिवेशन एक सिंगल क्लिक में मिल जाता है। अगर आप कौन से भी एलिवेशन पे क्लिक करोगे तो आपको उसका व्यू मिल जाएगा यहाँ पे। और सेक्शन के लिए भी आपको सिंपली सी व्यू टैब में जाके एक सिंगल क्लिक करना है तो आपको ऑटोमेटिकली सेक्शन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको शेड्यूलिंग मिल जाएगा, इसमें डिफरेंट शेड्यूल्स भी है यहाँ पे। और इसमें आपको 3D व्यू, वॉक थ्रू व्यू एंड देन एक ग्राफिकल शीट्स, मतलब आपका पूरा शीट का फॉर्मेट यहाँ पे आ जाता है। तो इसी वजह से रेविट जो है वो ज़्यादा यूज किया जाता है। रेविट बेसिकली 3 स्ट्रीम में लिया जाता है, रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और रेविट MEP, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। स्ट्रक्चर में साथ ही साथ यहाँ पे स्टील ऐड किया है। अगर आपको और एडवांस में पढ़ना है तो आप प्रीकास्ट भी इसमें ले सकते हैं एक्सटेंशंस की हेल्प से। यहाँ पे एडिंग्स दिया है, यहाँ से आप एक्सटेंशन से ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो हमारा यहाँ पे जो व्यू कोड है उसको पढ़ लेते हैं। ये व्यू कोड है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ से जो भी आपका मेनू बार है, जो एलिमेंट्स है वो आप क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। सिर्फ उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करना है आपको, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, ओके। देन ये आपका मेन्यू बार है। मेन्यू बार में सबसे पहले आता है रेविट आर्किटेक्चर का जो स्ट्रीम है उसका। फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी आप बिल्डिंग को देखते हैं, मतलब जब हम सिंपली बिल्डिंग को देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है, डोर्स, विंडोज, स्टेयर्स, ये सारी चीजें। तो जो भी एलिमेंट्स आपको दिखते हैं वो सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे हमारे अदर ऑप्शंस है। देन स्ट्रक्चर, जब हम स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं तो क्या सबसे पहले आता है, बीम, कॉलम, देन आपके रिबार, मतलब यहाँ पे जो बार हम यूज करते हैं उसको रिबार बोलते हैं, ट्रसेस। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको स्ट्रक्चर में देखने के लिए मिलेंगे। और स्पेशली अगर आप स्टील में जाएंगे तो आपको स्ट्रेस वगैरह ये सारा मिलेगा यहाँ पे। देन सिस्टम, सिस्टम एक मतलब एक परफेक्ट नहीं है, उसमें क्या है, मैकेनिकल का थोड़ा है, इलेक्ट्रिकल का थोड़ा है और प्लम्बिंग का थोड़ा है। तो जैसे आपको जो यूज में लगेगा यहाँ पे उन्होंने डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे सॉर्ट करके दिया है। प्लम्बिंग पाइपिंग का दिया है तो उसमें सारे पाइपिंग के कनेक्शंस, पाइप, यहाँ पे स्प्रिंकलर या फिर प्लम्बिंग के जो भी अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पे दिए है। और इलेक्ट्रिकल में ये सारे इलेक्ट्रिकल के वायरिंग, उसके ट्रेज वगैरह यहाँ पे दिया है, ओके। ये भी आपको मतलब जब आप MEP पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसमें भी लेआउट्स जो रहते हैं वो आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हैं या फिर खुद से भी बना सकते हैं। उसमें फिर स्लोप आता है और बाकी नॉर्मली हम जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे लेआउट्स यहाँ पे आते हैं। देन इंसर्ट, रेविट में जो बाहर की फाइल है दूसरे सॉफ्टवेयर में की, लाइक ऑटोकैड, तो आपको लेना है तो यहाँ से इंपोर्ट कैड करके लेना है। सिंपल, आप सिर्फ इंपोर्ट करके यहाँ पे रेविट की फाइल, ऑटोकैड की फाइल ले सकते हैं। ऑटोकैड की फाइल लेते टाइम आपको वर्जन का तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आप कौन सी भी वर्जन की फाइल यहाँ पे ले सकते हैं। सिर्फ हमें एक जो है पोजीशनिंग का है, मतलब आप उसका सेंटर और इसका सेंटर मैच करना चाहते हैं तो सेंटर टू सेंटर। अगर आप ओरिजिन टू ओरिजिन मैच करना चाहते हैं तो ओरिजिन टू ओरिजिन आप यहाँ से ले सकते हैं। और कलर में लेना है तो कलर में, या फिर आपको इन्वर्ट लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो। और एक मतलब सबसे जरूरी बात क्या है, जो भी हमारे ऑटोकैड ड्राइंग के डायमेंशन है वो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करते टाइम सेट करना है सिर्फ। इससे क्या होगा, आपके जो रेगुलर डायमेंशन है वो मैच होंगे, आपको स्केल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। ये मैं करके दिखाऊंगी, सिर्फ इंट्रो बता रही हूँ, ऐसा करना है यहाँ पे। देन रेविट आर्किटेक्चर में हमने कुछ बनाया है, उसकी फाइल मुझे रेविट स्ट्रक्चर के साथ लिंक करना है या फिर रेविट MEP के साथ लिंक करना है फॉर कोलैबोरेशन। तो आप यहाँ पे लिंक फाइल कर सकते हैं, रेविट लिंक फाइल। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे क्लाइंट है, उन्होंने मुझे कुछ भेजा है, कुछ साइट या फिर रिवीजन क्लाउड्स आए, तो IFC फाइल में भी भेज सकते हैं। अगर किसी के पास रेविट नहीं है और रेविट का डेटा अगर आपको उनको भेजना है और उनको IFC इंडस्ट्रियल फॉर्मेट का जो है वो रीडिंग का उनको उनके पास ऑप्शन है, तो आप IFC फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भी उनको भेज सकते हैं। IFC फॉर्मेट की जो फाइल्स होती है वो सिर्फ रीड ओनली होती है, उसमें चेंजेस नहीं होता है। और जो आप फैमिली बनाते हैं, ये कभी कभी पूछते हैं क्वेश्चन इंटरव्यू में, फैमिली मतलब ब्लॉक, जैसे हम कैड में ब्लॉक्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वैसे ही रेविट में फैमिलीज रहते हैं।
तो जब भी हम एक सम फैमिलीज क्रिएट करते हैं तो उसको भी हम IFC फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे कैड फाइल भी हम लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इंपोर्ट करना और लिंक करना दोनों अलग बात है, ठीक है। ये क्लाउड्स की फाइल भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। और सम इमेजेस वगैरह लेना है आपको तो यहाँ से ले सकते हैं आप, और यहाँ से भी इमेज ले सकते हैं। इन दोनों में फर्क इतना ही है, ये जो इमेज आएगी वो कहीं पे तो पेस्ट किया जाएगा, और ये जो इमेज आएगी वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो ये आपका इंसर्ट टैब में मिल जाएगा। देन एनोटेशन, रेगुलर एनोटेशन है जैसे हमारा कैड में एनोटेशंस रहता है, इसमें थोड़ा सा अलग क्या बात है, इसमें कंटूरिंग का पार्ट है। तो कंटूरिंग में जो एनोटेशन आता है वो सिर्फ स्पॉट, एलिवेशन, कोऑर्डिनेट और स्लोप, ये 3 पार्ट नए ऐड किए, बाकी सब तो वही है। और एक टैग का नया ऐड हुआ है। यहाँ पे कैसे मटेरियल में काम होता है तो हर एक चीज को हम टैग्स देते हैं, मतलब नाम से या फिर नंबर से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसको टैगिंग सिस्टम बोलते हैं। देन एनालाइज, अभी रेविट स्ट्रक्चर, रेविट MEP में ये सब एनालाइजिंग होता है। स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट लोडिंग कंडीशन अप्लाई करके एनालिसिस करते हैं, जैसे हम स्टैटक्रो और ईटैब में करते हैं वैसे यहाँ पे भी होता है, लेकिन उसको हमें रोबोट स्ट्रक्चरल एनालिसिस का लाइसेंस लगता है, तो हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, उसके रिजल्ट यहाँ पे नहीं ले सकते विदाउट लाइसेंस। ओके, ये इंडस्ट्री लेवल पे यूज होता है। देन आपका जो MEP का सिस्टम है तो उस पर डिफरेंट जोन्स बना के वो यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक रूम में AC फिट करना है तो वहाँ का हीटिंग कूलिंग लोड हमें कैलकुलेट करना है, कितने ह्यूमंस आएंगे, कितने जाएंगे, ओपनिंग्स कितना है, तो ये सारा जो रहता है वो यहाँ पे स्पेसिंग में आता है जो MEP के अंदर आता है। देन आपके डक सिस्टम में कुछ है तो यहाँ पे ये सब बनाते हैं, उसमें आपका वो कलर फिल एजेंट का भी यूज होता है। ये सेम पार्ट हम आर्किटेक्ट में भी यूज करते हैं, डिफरेंट रूम को आइडेंटिफाई मतलब दिखाने के लिए, कलरफुल दिखाने के लिए भी यूज करते हैं। लोकेशन यहाँ पे भी हम सेट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट का, या फिर आप इसमें एनोटेट में भी सेट करते हैं, मैनेज में भी सेट कर सकते हैं। जिस भी साइट पे हम बना रहे हैं वहाँ का लोकेशन हम यहाँ पे सेट करते हैं। लोकेशन क्यों सेट किया जाता है, ताकि हमें शैडो एनालिसिस करते टाइम यूजफुल हो। इसमें सन पाथ भी होता है और शैडो एनालिसिस भी होता है, तो वो सब यूज करने के लिए हम करते हैं। ये दोनों हम यूज करते हैं क्योंकि हमें हमने जो मटेरियल्स वगैरह अप्लाई किए हैं उसके हमें एनर्जी एनालिसिस के रिजल्ट लेते हैं, तो एनर्जी एनालिसिस भी उसमें होता है। तो यहाँ पे एनर्जी एनालिसिस का मॉडल वगैरह वो एक्यूरेट रिजल्ट दे, इसके लिए हमें ये सारी सेटिंग करने पड़ते हैं। देन मासी, हमने जो हाई राइज टावर देखी है, लाइक दुबई में रहता है डिफरेंट शेप्स के टावर, तो वो जो टावर्स है मतलब जो इमेजिनरी शेप हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है वो हमें यहाँ पे मासिंग में मिलता है। उसमें क्या हम लाइक मोल्ड पहले ही बना लेते हैं और देन उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो हम मासिंग में क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारा आता है टोपो सरफेस, कंटूरिंग का पार्ट है। अगर आपके पास पॉइंट्स है कंटूरिंग के तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो खुद से भी पॉइंट इंसर्ट करके आप बेसिक कंटूर बना सकते हो इसमें। और बाकी ये सब जो है वो हमारा लैंडस्केपिंग का पार्ट है, मतलब ट्रीज वगैरह कहाँ चाहिए, कहाँ पे कितना स्लोप चाहिए, वो सारा पार्ट्स हमें यहाँ पे साइड कंपोनेंट्स में मिलता है। कोलैबोरेशन है, रेविट का एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है हमारा फॉर एग्जांपल, और उसमें मल्टीपल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो अभी सब एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो फाइल्स में सेव होना चाहिए एक ही फाइल में। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सिस्टम रहता है उसको सेंट्रल फाइल बोलते हैं। तो सेंट्रल फाइल में जो भी एम्प्लॉय है उनके आईडी के सेटिंग में किया जाता है, जो भी एम्प्लॉय कुछ भी करता है तो उसके आईडी के साथ वो सेव हो जाता है इन्फॉर्मेशन एज ए सेंट्रल फाइल में, तो सबका काम वहाँ पे सेव होता है एक ही फाइल में। तो ये जो कोलैबोरेशन है वो यहाँ से किया जाता है। ओके, मॉनिटरिंग कोलैबोरेट रहता है, एक साथ सबको एक्सेस दिए जाते हैं, ये सारी बातें। देन व्यू, अभी नॉर्मली जो हमारा आर्किटेक्ट का है प्लान, रेविट आर्किटेक्चर, उसके लिए ये व्यू बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसमें क्या होता है स्पेशली आप कैमरा व्यू बना सकते हैं, वॉक थ्रू व्यू बना सकते हैं, 3D व्यू बना सकते हैं। देन आप डिफरेंट एलिवेशंस बना सकते हैं, प्लान व्यूज बना सकते हैं, यहाँ पे शीट्स बना सकते हैं, शेड्यूल्स भी बना सकते हैं। शेड्यूल्स हम रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, MEP तीनों में भी बना सकते हैं। बाकी सारे विंडो एक साथ देखना है तो स्विच विंडो, टाइल विंडो, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपके पास टेम्पलेट, मतलब अभी रेविट आर्किटेक्चर में काम करे तो रेविट आर्किटेक्चर का टेम्पलेट, स्ट्रक्चर में काम करे तो स्ट्रक्चर का टेम्पलेट, ये ओपनिंग के टाइप पे रहता है। जब हम न्यू फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हमें पूछे जाते हैं। ओके,
जब हम नया नया डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, एमईपी ऐसा टेम्पलेट्स रहते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप डिफॉल्ट मेट्रिक भी ले सकते हैं। अगर नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली ओपन कीजिए उसको, और आपके पास इंडिया का टेम्पलेट्स रहता है या फिर यूएस इम्पेरियल मेट्रिक। अगर आपको फीट एंड इंचेस में काम करना ज़्यादा फ्रेंडली लगता है तो आप इम्पेरियल का एक टेम्पलेट ले लीजिए। मेरे पास तो नहीं है, मैं इसमें ही काम करती हूँ, मैट्रिक में। तो अगर मुझे मीटर, एमएम, सेंटीमीटर में काम करना है तो मैं मैट्रिक का टेम्पलेट ले लेती हूँ। मैट्रिक के टेम्पलेट में भी आपको कंस्ट्रक्शन का मिल जाएगा, डिफॉल्ट मैट्रिक का मिल जाएगा। डिफॉल्ट मैट्रिक का आप रेविट आर्किटेक्चर के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर आप स्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट मैट्रिक का टेम्पलेट लेना है, क्योंकि अब हम ये एनालिसिस का काम कर रहे हैं। ओके, नॉर्मल नहीं है। जब भी हम ओपन करते हैं तो प्रोजेक्ट की तरह ओपन करना है, एज ए टेम्पलेट नहीं करना है, क्योंकि एज ए टेम्पलेट किया तो आप जो भी बनाने वाले वो एज ए टेम्पलेट सेव हो जाएगा। टेम्पलेट सेव हो जाएगा तो आपका क्या रहेगा, टेम्पलेट फॉर्मेट में दिखेगा, मतलब .dwg जैसे क्या दिखता है वैसे आपका यहाँ पे क्या दिखेगा, आरवीटी दिखना चाहिए। रेविट का ये शॉर्टकट तो आपका आरवीटी दिखता है, मतलब कुछ तो टेम्पलेट वाला आता है। आरएफए में आपका फैमिली सेव होता है। ओके, तो अभी हमारे यहाँ पे ओपन हो गया है। देन मैनेज टूल बार में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फैमिली क्रिएशन के टाइम पे बहुत यूज होता है ये। और मटेरियल्स, बेसिकली मटेरियल्स में देखना है, मटेरियल्स में अभी हमें क्या करना है, मटेरियल्स प्रिपेयर करना है तो हमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल इसमें इनबिल्ट भी बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, लेकिन हमें अभी प्रिपेयर करना है कुछ तो नया। जो इमेज देख के हमने मटेरियल बनाया है, तो यहाँ से हम मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देन हमें लोकेशन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं हम लोग, लिंक भी शेयर कर सकते हैं, मतलब ओवरलैपिंग करना है प्रोजेक्ट्स में तो लिंक भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स है। अगर आपको पूरा लिस्ट देखना है यहाँ पे तो आप लिस्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल का लिस्ट भी रहता है इनबिल्ट, जब भी आपको कोई मटेरियल यूज करना है तो आप इसमें से ले सकते हैं। अपीयरेंस लाइब्रेरी में पूरा सेटअप बना के इन्होंने मटेरियल्स दिया है। तो आपको कंक्रीट में चाहिए, अगर फैब्रिक में चाहिए या फिर ग्लास में चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स इसमें दिए जाते हैं। जो भी मटेरियल्स चाहिए सिर्फ हम यहाँ से ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं चाहिए, नेट पे से कुछ मटेरियल नहीं चाहिए, इमेज फॉर्मेट में है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन हमें डिजाइन ऑप्शंस भी है, मतलब एक क्लाइंट है उसको आपको 2-3 डिजाइन देना है तो यहाँ पे डिजाइन ऑप्शन भी है। डिमोलिश का ऑप्शन भी रहता है यहाँ पे आता है। ये देखिए, कुछ पुराना कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ के आपको कुछ नया बनाना है तो आप इसको डिमोलिश करके भी दिखा सकते हैं वहां पे, जो आपने डिमोलिश किया है और उसकी जगह आप कुछ नया बना रहे हो, तो उसको फेजेस बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। तो वो फेजेस भी यहाँ पे आते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन और एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन। देन उसमें एक डायनामो भी रहता है, जैसे हर सॉफ्टवेयर का रहता है। ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं एक कोड के जरिए, तो आपको उसमें भी कुछ चेंजेस करने हैं तो आप डायनामो सीख सकते हैं। ओके, देन अभी हमारा आया एडिंग्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि प्रीकास्ट आप यहाँ पे एडिंग्स ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे मैंने एंडस्केप लिया है रेंडरिंग के लिए, तो ये सारे आपको लेना है, मतलब आप यूज के हिसाब से आपके। अगर आप लैंडस्केपिंग में काम कर रहे हैं तो आप साइट वर्क के हिसाब से ले लेंगे, स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं तो प्रीकास्ट ले लेंगे, इसमें रेंडरिंग में काम कर रहे हैं तो एंडस्केप, या फिर और 2-3 भी है। इसमें वीरे भी है रेविट का, तो उसका भी ले सकते हैं आप। देन मॉडिफाई में हमारा ये कॉपी पेस्ट मिरर, ये रेगुलर कमांड है हमारी, जो ऑटोकैड में है वही सारे कमांड्स हैं। सिर्फ ये 2-3 पिन और अनपिन का एक्स्ट्रा है इसमें, और ये क्रिएट वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। बाकी सारे सेम कमांड्स है मेरे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आर्किटेक्चर में आने के बाद हमें अभी क्या करना है, सिंपली तो कमांड्स पढ़ने हैं। कमांड्स में अगर आप कोई भी भूल गए उसका यूज क्या है, तो सिंपली वहां पे जाके सिर्फ रुकना है 2 सेकंड। ओके, एक छोटा वीडियो प्ले होगा जो आपको हेल्प कराएगा कि वो यूज क्या करता है वो कमांड। ठीक है, ये व्यू पोर्ट्स है, और ये 2 ऑप्शन है जो प्रॉपर्टीज और प्रोजेक्ट ब्राउजर, वो हमें हेल्प क्या करते हैं, और ये गए तो लाने कैसे हैं। ठीक है, ये अगर आपका ऐसा स्क्रीन हो गया और मुझे वो 2 ऑप्शंस चाहिए, सबसे पहले जाना है व्यू टैब।
यूजर इंटरफेस, देन लेना है प्रोजेक्ट ब्राउजर, और चाहिए हमें क्या, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के लिए उन्होंने क्या किया है, शॉर्टकट दिया है, डबल पी अगर टाइप करोगे तो आपका प्रॉपर्टीज आ जाएगा। प्रोजेक्ट ब्राउजर के लिए वैसा कोई शॉर्टकट नहीं है, जिस जिस के लिए भी शॉर्टकट है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी मतलब जो भी कमांड है उसका शॉर्टकट पता करना है तो सिर्फ वहां पे जाके रुकना है, जो ब्रैकेट में दिख रहा है वो आपका शॉर्टकट रहता है, ठीक है। देन इसमें सेकेंड थिंग क्या है, यूनिट्स। अभी जो टेम्पलेट है वो अलग बात है, वो हमने अभी किया, मतलब टेम्पलेट्स अगर मैट्रिक में से ले रहे हैं तो आपको जो डिस्प्ले यूनिट है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने वॉल ले लिया, तो वॉल का जो डिस्प्ले यूनिट है वो वाला, ये इसका जो यूनिट सेट होता है वो होता है हमारे टेम्पलेट पे। ओके, अब भाई अब हम जो अंदर निकालने वाले हैं उसका यूनिट हम खुद से भी सेट कर सकते हैं, मतलब जो टेम्पलेट है वो मैट्रिक यूज करके हम अंदर इंपेरियल भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यूनिट सेट करने के दो ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहले उसका शॉर्टकट है यूएन। ओके, यूएन में हमें क्या करना है, अभी लेंथ जो है उसका यूनिट सेट करना है, उसके सामने क्लिक करना है सिर्फ यहाँ पे, और आपको जो भी यूनिट्स चाहिए उसको यहाँ पे सेट करो। देन आपको प्रिसीजंस लेना है, पॉइंट के बाद कितना एक्यूरेसी चाहिए वो यहाँ पे ले लो। आपको फिर यूनिट्स में यहाँ पे लिख के चाहिए नंबर्स, इसमें टेक्स्ट में, यहाँ पे ओके करो, देन ओके, ये हो गया आपका फिक्स। देन आपको क्या करना है, अभी मुझे लेवल्स भी सेट करने हैं। हर बार आपका दो ही लेवल पे काम नहीं होगा, जीएल फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे होगा। तो जो भी प्रोजेक्ट ब्राउजर है वो आपको हेल्प करता है वो सब करने के लिए। अभी बेसिकली दो लेवल से ये जो बोर्ड में दिख रहा है यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, अगर हम सेकेंड में काम कर रहे हैं तो ये ब्लैक दिखेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन होना है, और कौन सा भी एक एलिवेशन, चाहे आप साउथ ले लो या फिर नॉर्थ ले लो, डबल क्लिक करना है उस पर, और यहाँ पे आना है। फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना रहता है, हाँ 3 मीटर्स। तो यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करके यहाँ पे हाइट चेंज करना है मुझे। ओके, अभी मुझे मल्टीपल्स लेवल्स क्रिएट करने हैं, उसके लिए ऑप्शन है, आप आर्किटेक्चर में जाने के बाद लेवल का ऑप्शन ले सकते हैं, या फिर आप डबल एल टाइप कर सकते हो, वो उसका शॉर्टकट है। ओके, ये एक मेथड है। अगर आपने इस व्यू में ना रह के आप अगर फर्स्ट लेवल या सेकेंड लेवल में होते हो और लेवल का ट्राई करते हो तो ये फ्रीज हो जाएगा, ये आपसे ये काम नहीं करेगा। ओके, इसके लिए आपको कंपलसरी एलिवेशन व्यू में होना चाहिए। फिर हमने लेवल ले लिया। अभी लेवल में भी दो ऑप्शंस रहते हैं, एक लाइन है एक पीक लाइन है। लाइन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ही चाहिए, मल्टीपल्स नहीं चाहिए लेवल्स, तो सिर्फ मैं वो लाइन यूज कर सकती हूँ। लेकिन मुझे पर्टिकुलर डिस्टेंस में मल्टीपल ऑफसेट चाहिए तो फिर मुझे ये सेकेंड वाला पीक लाइन वाला ऑप्शन यूज करना है। रेविट में जहां कहा भी आपको पीक लाइन दिखाई देगा उसका मतलब है ऑफसेट। ओके, ऑफसेट, और यहाँ पे आपको डायमेंशन डालना है, कितना डायमेंशन है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3। जहाँ पे भी चाहिए सिर्फ अप रखना है उसको, पॉइंट एरो का, और बाद में क्लिक करना है। ये करते टाइम केयरफुली करना क्योंकि एक के ऊपर एक भी आता है और वो समझ में नहीं आता है बाद में आपको, ठीक है। फिर मेरा ये तो अननेसेसरी हो गया तो मैं इसको डिलीट करती हूँ, सेलेक्ट डिलीट। अभी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ हो गया मेरा, तो अब उसको डबल क्लिक करके उस लेवल के नाम को रीनेम कर सकते हैं। 3 4 5 आप जैसे चाहिए वैसे ले सकते हो उसको। जो भी आपने बनाया है यहाँ पे फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान में दिखेगा। इसमें सीलिंग प्लान क्यों एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जो भी आपका एमईपी का पार्ट रहेगा वो आपको सीलिंग में ही करना है, इसलिए वो ज़्यादा डिस्क्राइब तरीके से यहाँ पे दिया है। मेक श्योर कि आप सीलिंग प्लान में ड्रॉ मत करो क्योंकि कमांड नहीं चलेंगे, वहाँ पे काम नहीं करेगा कुछ भी। ओके, एलिवेशन लेवल्स बनाना सीख गए, यूनिट्स बनाना आ गया परफेक्ट। यूनिट्स कैसे सेट करना है, यूएन टाइप करके, देन डबल एल टाइप करके हमने लेवल सेट कर दिया यहाँ पे। तो अभी सबसे पहला पार्ट है हमारा यहाँ पे वॉल। हम यहाँ पे डायरेक्टली भी ले सकते हैं कैड का पॉइंट, मतलब हमने पहले सीखा था जैसे इंसर्ट कमांड में जाके इंपोर्ट कैड, तो कैड की जो भी फाइलें आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये एक पार्ट है, और सेकेंड पार्ट है हम यहाँ पे बनाते हैं। तो हम बेसिकली अभी थोड़ा बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम कैड का जो पार्ट है वो सीखेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वॉल बनाने आ जाएगा। तो वॉल में क्या क्या टाइप्स रहते हैं, आर्किटेक्चर वॉल, स्ट्रक्चरल वॉल और बाईफेस। बाईफेस मतलब जब आप मासिंग में काम करते हैं तो बाईफेस वॉल यूज किया जाता है,
जब स्ट्रक्चर में काम करते हैं तो स्ट्रक्चरल वॉल यूज किया जाता है, आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं तो आर्किटेक्चर वॉल यूज किया जाता है। तो बेसिकली एक वॉल ले लिया मैंने, वॉल लेने के बाद उसके डिफरेंट डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, 200 mm का वॉल, 300 mm का वॉल, या फिर आपके कुछ कर्टन वॉल्स है, मतलब कुछ ग्लास वॉल्स है तो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, इंटीरियर के डिफरेंट डिफरेंट वॉल दिए है, या फिर कुछ मिक्स तरीके से बनाए हुए वॉल दिए उन्होंने। पहले तो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या दिया है। जो आपका स्क्रॉल है, अगर आप उसको ऐसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जूम इन जूम आउट होता है। ओके, अगर उसको प्रेस करके इधर उधर करते हैं तो आपका पैन होता है, और स्क्रॉल को प्रेस करके अगर शिफ्ट करते हो तो आपको 3D में जाएगा। 3D में जाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एक हाउस जैसा सिंबल रहता है, उसको क्लिक करना है, या फिर आपका व्यू टैब में 3D व्यू ये भी रहता है। अगर स्क्रॉल और शिफ्ट एट ए टाइम आप मूव करेंगे तो आपका ऑर्बिट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, फिर आप उसको ऐसे जूम करके देख सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे रख सकते हैं। 3D में से 2D में वापस कैसे आना है, फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करना है। ओके, ये बेसिक है मेरी वॉल। फिर से यहाँ पे आपको ये 19 में दिखेगा ऊपर का सिर्फ, अगर आपके पास लोएस्ट वर्जन है तो उसमें ये दिखेगा नहीं आपको प्रीवियस फाइल्स। ठीक है, तो अभी ये फाइल आ गई मुझे। रेविट में क्या है, एक्चुअल मटेरियल में काम किया जाता है, तो वहाँ पे मटेरियल भी दिखने चाहिए अभी हमें। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 क्यूब दिए हैं उन्होंने नीचे, उसको सबसे पहले फाइल, और यहाँ पे जाने के बाद रियलिस्टिक, मतलब आपको देखना है उसमें मटेरियल कौन सा है। शिफ्ट और स्क्रॉल प्रेस करके मैंने इसे देख लिया, स्केल छोटा है उसका, ब्रिक है यहाँ पे, और एक साइड से मेरा प्लेन है। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट वॉल है जो हमने यहाँ पे देखा था। अभी आप दूसरा वॉल भी चेक कर सकते हैं, मतलब आपको जो भी वॉल देखना है। वॉल का शॉर्टकट WA है, ये एक मेरा कंपाउंड वॉल का दिख रहा है। ये सेम ही है दोनों तरीके से, सिर्फ उसमें उन्होंने लेयर्स बनाए हैं। लेयर्स देखने के लिए आप ऐसे जूम करके देख सकते हैं, उसमें जो भी मटेरियल्स ऐड किए वो आपको डिटेल में दिखेंगे। अगर मटेरियल के नाम भी जानने हैं तो एनोटेट में यहाँ पे एक छोटा सिंबल है, आगे होगा आपको मटेरियल टैप करके, तो आपको मटेरियल्स भी मिल जाएगी कि कौन से मटेरियल्स उसमें यूज किए हैं। आप चाहे तो ये मटेरियल्स के नाम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब जो भी मटेरियल आपने आपके हिसाब से आपने जो मटेरियल डाला है वो वहाँ पे नाम आ जाएगी। ये वॉल आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बेसिक वॉल है, इनबिल्ट है, हमने कुछ नहीं किया है इसमें, सिर्फ क्लिक किया है। ठीक है, तो नॉर्मली हमें क्या करना है, सिर्फ अभी आर्किटेक्चर में जाने के बाद वॉल, अभी मुझे एक ही लेयर की वॉल चाहिए, तो आपको एक जेनेरिक मटेरियल में मिल जाएगी, 200 300 जो भी डायमेंशंस का चाहिए वो वहाँ से ले लो। जो लिस्ट है उसमें छोड़ के, उसमें जो डायमेंशंस दिए बियॉन्ड दैट आपको दूसरा डायमेंशंस का वॉल चाहिए, तो आपको सिर्फ उसको एडिट करना है। सेलेक्ट दैट वॉल, गो टू एडिट टाइप, मेक इट डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्या करना है, उस डायमेंशन से डुप्लीकेट करना है। अभी हम सिर्फ उसको रीनेम कर रहे हैं। ओके, 230 से हमने रीनेम किया। अभी एक्चुअल डायमेंशन स्ट्रक्चर के जो है वो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। कितना लेना है, 0.23, क्योंकि वहाँ पे हमने 230 mm दिया है। यहाँ पे चाहे तो आप मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं उसमें। अभी मुझे इसमें सिर्फ ब्रिक चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ब्रिक आपको यहाँ पे भी दिखता है, अगर चाहिए तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो मैंने क्लिक किया। ये आपका जो एलिवेशन व्यू है वो दिखाता है, ये आपका कट व्यू मतलब सेक्शन का व्यू जो व्यू है वो दिखाता है। जब भी आप ऑटोकैड में इंपोर्ट करोगे इसको तो एज इट इज दिखाएगा ये ऐसे। ओके, देन आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ओके बोलना है। ये आ गया मेरा ओके ब्रिक वॉल। अब ये दोनों तरफ से ब्रिक आएंगे मेरे। ये ठीक है, अभी ये ब्रिक्स थोड़े से छोटे छोटे दिख रहे हैं, मुझे थोड़ा स्केल बढ़ाना है उसका। मटेरियल में थोड़ा सा एडिट करते हैं उसको। सेलेक्ट दैट वॉल, गो टू एडिट टाइप, एडिट। अभी हमने ऑलरेडी मटेरियल उसको दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे मटेरियल में क्लिक करेंगे। ये मटेरियल है हमारा,
राइट क्लिक करके उसको एडिट बोलेंगे। अपीयरेंस में हमको एडिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सेलेक्ट एडिट इमेज। इमेज एडिट के बाद इसके जो डायमेंशंस है, बेसिक डायमेंशंस जो सैंपल स्केल के तौर पर आते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ उसको चेंज करेंगे। तो वो डायमेंशंस जो है अगर एक चेंज हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज होगा क्योंकि लिंक है। डन। ये बड़े हो गए। तो आपको टास्क क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स बनाने हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के। कंक्रीट के वॉल्स बना सकते हैं, ब्रिक के बना सकते हैं, स्टोन्स के बना सकते हैं, उसमें स्टोन के भी मटेरियल्स है, तो आपको वो बनाना है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या लिया, पहले लेवल्स कैसे बनाने हैं, यूनिट्स कैसे सेट करने हैं, वॉल में बेसिक चेंजेस कैसे करने हैं, वो वॉल का पूरा डिटेल। ओके, इसमें कुछ डाउट है?